इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम नेशनल मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का शुक्रिया। सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब मौजूद है, जुनैद अकबर ख़ान साहब मौजूद है, पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब मौजूद हैं। मैं जुनैद साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने राय का इजहार करें। जुनैद साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सबके आने का शुक्रिया। आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपके ज़रिए सारे पाकिस्तानियों को बल्कि सारी दुनिया को बता दें कि 9 अप्रैल को जो हमारी मुंतखब हुकूमत थी, जो आवाम से वोट के ज़रिए आई थी और उसके ख़िलाफ़ फिर उस टाइम के इस्टबलिशमेंट ने और अपोजिशन की पार्टियों ने बैरूनी साजिश के तहत उसको गिराया था। तो इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को हम जो है लियाकत बाग में हम एक पुरअमन एहतजाजी जलसा करेंगे और वो एक दिन की एक्टिविटी होगी। और इस सिलसिले में कल सीएम साहब ने पेशावर में भी सारे PPK के MPs MNA साहिबान को बुलाया था और सबको वाज़े किए कि आप सब ने इसमें भरपूर तरीके से इसमें शिरकत की है और हम पुरअमन लोग हैं और ये हमारी आईनी और कानूनी हक़ है, बनता है कि हमें पुरअमन जलसे करने का इजाज़त दी जाए। अगर पॉलिटिकल हम एक तरफ दावा करते हैं और ये कहते हैं कि एक जमहूरी मुल्क है, अगर जमहूरी मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी को आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करने देंगे तो मेरा ख्याल है इसकी हम मजम्मत भी करते हैं और ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम है। लेकिन हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम जलसा करेंगे अगर हमें इजाज़त मिले या न मिले। लेकिन जहाँ से जितनी भी कारवां आएंगे और जहाँ पे वो रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला वहीं पर तो ये एक हम तो चाहते हैं कि एक ही जगह पे ये जलसा हो। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, हुकूमत वक्त ने और इदारों ने हमें मजबूर किया तो सारा पंजाब में जगह जगह पे जहाँ पर हमें रुका जाएगा इंशाअल्लाह ताला उसी पे वहीं पे हम जलसा करेंगे। लेकिन सबको ये बता दें कि एक्टिविटी हमारी पुरअमन है और ये एक्टिविटी एक दिन की है और 9 अप्रैल को चूँकि हमने रियासत से बहुत कोशिश की, अब मफाहमत की कोशिश की, इसके बावजूद हमें जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें सियासी स्पेस नहीं दे रहा है, हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहा है, हमें जो है जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, हमारे जो है केसेस खान साहब के नहीं सुने रहे, हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता और दूसरी तरफ ये जो महंगाई के हालात मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो 9 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला हम आइंदे के लाहेअमल का जो है इसमें ऐलान भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जुनैद भाई ने तो आपको जो हमारी मीटिंग्स हुई उनके बारे में आगाह किया, अपने लाहेअमल के बारे में आगाह किया। दरअसल पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने को हैं। हम कहां से कहां आ गए हैं। मतलब 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान कहां खड़ा था और जिन लोगों ने एक बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा, बंद कमरों का ही फैसला था, तो उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान किस तरफ जा, पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया, वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का GDP ग्रोथ 6.1% था और आज 7% तक पहुंच चुका है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें पॉजिटिव था, बढ़ रहा था और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा था और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है। अगर उस वक्त की हुकूमत की पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान का नौजवान खुश था, पाकिस्तान का इन्वेस्टर खुश था, ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी खुशी पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेज रहे थे और आज जो है पाकिस्तान उससे ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जान रहा हो कि 9 अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का शहरी ये सोच रहा हो
कि उसको सांस लेने की यहाँ आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान का हर शहरी ये सोच रहा हो कि जो जीडीपी ग्रोथ ज़बरदस्ती हुकूमत रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आज 6.1 से 2.7 और 2.8 तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में 45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। उस वक्त पेट्रोल वो 150 रुपये फी लीटर खरीद रहा था, आज वही पेट्रोल जो है वो 350 रुपये से ज़्यादा और 400 रुपये से ज़्यादा तक पहुंच चुका था, उसमें ख़रीद रहा है। और उसकी ख़रीद जो ताकत है ख़रीदने की वो वही की वही है। तो वो तो सोचेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये लोग पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और फिर हमारे जहन में ये भी है कि जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो इंतहाई दर्जे के नालायक हैं, डफर्स हैं, इनके साथ ना कोई पॉलिसी है और ना पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए जो है वो कोई रिफॉर्म्स हैं। तो फिर पाकिस्तान का शहरी ये सोचेगा कि जो लोग इनको मुसल्लत हम पर कर चुके हैं वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इंटरनेशनल दुनिया में क्या चल रहा है। हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर था, हमारा तिजारती खसारा वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन 20 अरब डॉलर से कम है, मतलब मनफी में जा रहा है। और जो 21 अरब डॉलर आपका फॉरेन रिजर्व है वो या तो कर्जा है या किसी ने आपको भीख दी हुई है, और उसमें से कुछ जो है आपके रेमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो आपका डॉलर फिर किस हद तक पहुंचेगा। जो 81,000 अरब रुपए आप पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ा चुके हैं, अगर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, जो 43,000 अरब रुपए आपका बैरूनी कर्जा है, तो वो किस हद तक जाएगा, वो 55-60 हज़ार क्रॉस कर चुका होगा। तो पाकिस्तान तो आपका डिफॉल्ट कर चुका है, खुदा ना ख्वास्ता। तो जिस हुकूमत के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है, जब वो इदारे जो डफर और नालायकों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ काम है इनका इक़्तिदार बचाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना और इमरान खान साहब को जो है वो झुकाना। फिर तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्या ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान के आम शहरी के साथ, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकता और उसकी शरह 45% से ऊपर जा चुकी है, तो वो फिर क्या करेगा। आम पाकिस्तानी क्या करेगा, वो डेफिनेटली इनके आंखों में आंखें डालकर बोलेगा कि तुम्हारे तमाम पॉलिसीज गलत है, तुम गलत लोगों को लेकर आए हो, जिससे पाकिस्तान नहीं संभल रहा है, जिससे पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने तो कभी अपना फैसला सुनाना है। अगर महंगाई और बेरोजगारी से मरना उनका मुकद्दर है, तो क्यों ना एक मकसद के लिए जो है उसकी शहादत हो। अगर ड्रोन अटैक से और जेट तैयारी की बमबारी से एक बंदे ने जो है शहीद होना है, तो इससे अच्छा है कि वो किसी मकसद के लिए शहीद हो। और वो मकसद क्या है, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में इंसाफ का असूल। पैसे कम, फॉरेन रिजर्व कम हो जाएंगे, तो फिर कोई सांस भी नहीं ले पाएगा टैक्स के बगैर। आपके टैक्स लेने पर भी, आपके सांस लेने पर भी जो है वो टैक्स लग जाएगा, तो फिर किसी को जो है वो सर उठाने की जुर्रत किसी में भी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसकी इजाज़त दी जाए। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया था और बैरूनी साजिश के ज़रिए अंदरूनी गद्दारों ने जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा था। हमें पुरअमन जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। अगर फ़र्ज़ करें ये हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं देते, NOC नहीं देते, तो पूरे पाकिस्तान में हम जहाँ पर हमें रोक दिया जाएगा, तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा गाह बनाएंगे, उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों के जहन में ये होना चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों का ये जहन में होना चाहिए कि ये एक दिन की एक्टिविटी है। सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गोला घोंटा गया और पाकिस्तान में आज
जमहूरियत को मज़ीद तबाह किया जा रहा है। ये दिन सिर्फ उसके लिए होगा। इससे आगे अगर फ़र्ज़ करें हमें लगा कि हमारे लिए ज़मीन मज़ीद जो है वो गर्म की जा रही है और हमें जो है गली में बंद कर दिया जा रहा है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की केसेस नहीं लगाए जा रहे, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, तो हमने फिर जो है इसके बारे में मज़ीद सोचना है और इंशाअल्लाह ताला फिर जो है हम सोचेंगे। पुरअमन एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, पुरअमन तरीके से पूरे पाकिस्तान में जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, ये तमाम ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर गौर जारी है। शुक्रिया। पूरे पंजाब में सर दफा 144 नाफिज है। आप पंजाब के किस सूबे में, कौन से इलाके में जलसा करने का इरादा रखते हैं और अगर जो है वो पुलिस की जानिब से तेरे 50 फॉलोअर दे तू तुझे भेज देते हैं फॉलोअर। मैं आपको जवाब देता हूँ ना। आप क्वेश्चन करें भाई, 50 25 भी हो उनके लिए भी आपको मैं जवाब अच्छा चलो सही।